आज की खबरों के प्रायोजक हैं FH मेडिकल कॉलेज एदमातपुर। महिला दिवस के उपलक्ष्य में शनिवार को श्री अक्षरा द्वारा हाईवे स्थित होटल पाम गैलेक्सी में राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। शहर के प्रमुख चिकित्सक अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरुण उपाध्याय की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सरस्वती वंदना के साथ मां सरस्वती के चित्र पर जिला जज अलीगढ़ जय सिंह पुंडीर ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान महिलाओं का मंच पर स्मृति चिन्ह देकर सम्मान भी किया गया। संयोजक डॉक्टर विष्णु उपाध्याय ने उपस्थित कवियों का मंच से परिचय कराया। काव्य पाठ के दौरान देश भर से पधारे कवियों ने देर रात तक कविताओं के माध्यम से जमकर धमाल मचाया। कार्यक्रम के दौरान दिनेश कांत दोषी, पालिका अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश कुशवाहा, सभासद माधवेंद्र नाथ सिंह, शुभम कुश सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे। एदमातपुर से दैनिक खोज इंडिया के लिए शशिकांत गुप्ता की रिपोर्ट। होली के रंग में और ब्रजभूमि पर एक अखिल भारतीय कवि सम्मेलन यहाँ पर हुआ। मुझे सौभाग्य मिला कि बहुत दूर दूर से कवि यहाँ पर आए, नागपुर से आए, यहाँ पर कवि रांची से आए, दिल्ली से आए, नोएडा से आए। स्थानीय कवियों ने भी अपनी अभिव्यक्ति यहाँ पर की थी। बहुत ही शुचिता और पवित्रता के साथ यहाँ पर गीत पढ़े गए। अगर व्यंग भी किया गया, हास्य भी पढ़ा गया तो बड़ी मर्यादा के साथ पढ़ा गया। कहीं भी द्व्यर्थी संवादों के साथ यहाँ पर अभिव्यक्ति मन से नहीं हुई। और सबसे बेहतर मुस्कान प्रवीण, विष्णु हुए, एलेस हुए, लेकिन जो मंच को लूटा वो श्रद्धा सौर जो नागपुर से आई थी। सच बताएं, सनातन धर्म को उसने निचोड़ के रख दिया, लोगों की नसों में रंग में प्रभावित कर दिया। इससे बेहतर मैंने कहीं भी यूज नहीं देखा। जो धार्मिक और सांस्कृतिक और परंपरागत विषयों पर आधारित हो, वो बेटियाँ, मैं चाहता हूँ कि भविष्य उनका उज्जवल हो। श्रद्धा के लिए मैं विशेष सुभाषित देना चाहूँगा, विशेष मंच को। हम लोग विगत 5-6 साल से कर रहे हैं इसको लगातार। यहाँ पर एक ये उच्च स्तरीय होटल है जहाँ पर हम लोग करते हैं, जहाँ पर सारे श्रोताओं को भोजन की व्यवस्था होती, स्नैक्स की व्यवस्था होती, सम्मान होता है। भोजन अद्भुत रहा। बहुत बड़े बड़े कवि सम्मेलन में हम गए और बहुत हज़ारों की भीड़ होती है, लेकिन जो आज मंच से सुनाया गया, वो जो श्रोताओं ने सुना, वो एक अद्भुत था। जैसे साक्षात माँ वाणी विराजमान, माँ वाणी खड़ी से कहीं बोल रही हूँ और साक्षात श्रोताओं का हर रस और हर रंग यहाँ पर जो था। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए श्री अक्षा एक बहुत बड़ी संस्था है, तो उपाध्याय जी चलाते हैं। मैं चाहूँगी कि ऐसे ही ये जो ये कार्यक्रम करवाते रहते हैं, समाज सेवा में जो कार्यक्रम करवाते रहते हैं, ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, जिससे साहित्य समाज दोनों ही विस्तृत हो। देखिए देश के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर क्षेत्र का विकास बहुत ज़रूरी है, चाहे वो साहित्य का विकास हो, ग्रामीण क्षेत्र का विकास हो। देखिए साहित्य के क्षेत्र के विकास में कहती हूँ कि अब जो पीढ़ी लिख रही है वो बहुत ही साहित्यिक लिख रही है। वो ये नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ें शर्मसार हो, हमारे बुजुर्ग देखें शर्मसार हो। ये बहुत अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है और मंचों से बहुत अच्छा साहित्य आप लोगों को दिया जा रहा है। तो मैं इस चीज़ के लिए अरुण जी को बधाई देती हूँ। दिल्ली से आज मुस्कान आई है, बहुत अच्छा चयन मिला कवियों का। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुछ स्थानीय लोगों को भी अवसर दिया गया, कुछ बाहर से बुलाया गया। एक अच्छा संतुलन था, बैलेंस था, और ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए साहित्य के अनुष्ठानों के समय। देश को बहुत आवश्यकता है। बेटियों के लिए ही संदेश है, बहुत आवश्यक संदेश है। एक रचना की तो अंतिम पंक्तियों की ओर बढ़ना चाहूँगी कि किस तरह जली पत्नी शील बचाने के खातिर अपनी सारी शर्म बेचती रही बनाने के खातिर। बेटियों से आग्रह है, ये विनती है कि वो रील बनाने के लिए शालीनता, शुद्धता, सभ्यता दिखाना छोड़े। ये बहुत आवश्यक है। हम उस देश के वासी हैं जहाँ परिवारों पे जो देश टिका हुआ है, उस परिवार का जो आधार स्तंभ है वो स्त्रियाँ हैं। यदि स्त्रियाँ पथभ्रष्ट होंगी तो ये देश खत्म। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक खोज इंडिया को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।